दोस्तों कल्पना कीजिए, आप गरीब घर से हैं, मेहनत करके कॉलेज पहुंचते हैं, सपना है इंजीनियर या टीचर बनने का। और अचानक कॉलेज कह दे फीस भरो नहीं तो एडमिशन कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आपकी जो सरकार है वो स्कॉलरशिप अभी तक नहीं दी है। हाँ, यही हो रहा है झारखंड में, जहाँ लाखों छात्र ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना के तहत हकदार हैं, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, ये लगभग 2 सालों से। तो सवाल उठता है, ये आखिर गड़बड़ी आई कैसे? पहले बता दें, ई कल्याण योजना झारखंड सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। यह क्लास 11 से पीजी, बीटेक, बीएड, आईटीआई तक हर एक स्टूडेंट को लगभग 20,000 से लेकर 90,000 तक की राशि मिलती है, वो भी सीधे बैंक खाता में। लेकिन 2024-25 की हालत में और बिगड़ चुकी है। लाखों छात्रों के खाते खाली हैं, फीस रुकी हुई है और कई कॉलेजों ने छात्रों को निकालना शुरू कर दिया है। रांची से लेकर हजारीबाग, जमशेदपुर से लेकर सरायकेला तक हर एक जगह एक ही आवाज़ गूंज रही है, ई कल्याण योजना को जो पैसा है वो आप जारी करें, नहीं तो आंदोलन होगा। पहले ट्विटर यानी एक्स पर छात्रों ने सरकार को टैग करके सवाल पूछ रहे थे, जवाब मिल रहा था, प्रोसेस चल रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये प्रोसेस कब तक चलेगा? अब जरा आंकड़ों पर हम लोग गौर करते हैं। लगभग 2.14 लाख ओबीसी छात्र अब तक भुगतान उनको पैसा नहीं हो चुका है। एससी एसटी छात्रों के लिए केंद्र सरकार का 60% जो फंड है वो लंबित है। कुल 700 करोड़ से ज़्यादा राशि जो है अभी अटकी हुई है। और सबसे चौंकाने वाली बात, सिर्फ 10% छात्रों की स्कॉलरशिप मिली है, बाकी 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका पहला कारण है केंद्र से फंड में देरी। यह योजना केंद्र राज्य साझेदारी से चलती है, जहां केंद्र 60% और राज्य 40% योगदान करती है। आदिवासी कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी, ये नाम याद रखिएगा, के अनुसार राज्य ने 1150 करोड़ रुपए की मांग रखी थी, लेकिन उनको लगभग 160 करोड़ मिला। दूसरा कारण, राज्य के पास भी पैसा नहीं है। पिछले 2 साल से राज्य खुद की बजट से भरपाई कर रही है, लेकिन अब खजाना खाली, मैया समान योजना के कारण। तीसरा कारण है तकनीकी और प्रशासनिक लापरवाही। आधार बैंक लिंकिंग जो है वो फेल हो चुका है, सत्यापन में देरी हो रही है और पोर्टल बार बार डाउन हो जा रहा है। ये आए दिन हम लोग एग्जाम जब फॉर्म भरते हैं, झारखंड के लोग जानते होंगे स्टूडेंट, 20 मार्च को ये आवेदन का डेट को क्या किया था, बढ़ाया गया था, बट गड़बड़ी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका असर बहुत ही गंभीर रूप ले चुका है। कॉलेज को अगर फीस नहीं भर पाने के कारण क्या कर रहा है कि कॉलेज से छात्रों को बाहर निकाला जा रहा है, कॉलेज करने नहीं दिया जा रहा। हॉस्टल और किताबों के जो फीस के लिए बच्चे मजदूरी तक कर रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट बढ़ चुका है और सबसे डरावनी बात, छात्रों में मानसिक दबाव बढ़ रहा है। 8 अक्टूबर को एआईडीएसओ जैसे छात्र संगठन में सड़क पर उतरे और अगुआ राज में अगुआ हक चाहिए यह नारा लगाए, बट सरकार को कोई असर नहीं हुआ। अब बात करते हैं सरकार की। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और आयुक्त वही जो डीसी थे वो चौधरी साहब, केंद्र के कई बार पत्र लिखे हैं। जुलाई में बैठकें भी हुई और फिर आवेदन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई। लेकिन ध्यान दीजिए, आवेदन बढ़ाना आसान है, पैसा देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तक कोई ठोस समय सीमा नहीं बताई गई है। छात्रों को ट्वीट्स और धरने के बीच सरकार सिर्फ प्रक्रिया जारी है, ये आश्वासन दे रही है। तो समाधान क्या है? आइए हम समाधान के बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार को तुरंत 60% फंड जारी कराना चाहिए। राज्य सरकार को अस्थायी तौर पर अपने फंड से राहत देना चाहिए। तीसरा है आधार लिंक और पोर्टल सुधार के लिए स्पेशल कैंप लगाना चाहिए। हर छात्र को एसएमएस और ईमेल से अपडेट दिया जाए, आपका आवेदन कहाँ रुका है इसकी जानकारी दी जाए। और सबसे जरूरी, देरी की स्थिति में ब्याज मुक्त एजुकेशन लोन या फीस माफ़ी योजना लानी चाहिए सरकार को, क्योंकि हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। क्योंकि ये सिर्फ स्कॉलर नहीं है, लाखों झारखंडी युवाओं को अपने सपनों की ये सांसें हैं। दोस्तों, शिक्षा अधिकार है, ये सरकार हम पर एहसान नहीं कर रही है। ई कल्याण जैसी योजनाएं तभी सफल होगी जब सरकारें फाइलों से बाहर निकल कर जमीनी छात्रों के साथ खड़ी होगी। अगर आप भी झारखंड या किसी राज्य में हैं और ऐसी ही स्थिति या हालातों का सामना कर रहे हैं, तो अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर हम चुप रहें तो अगली बार आपके जो भाई हैं या बहन हैं वो भी स्कॉलरशिप के इंतजार में कॉलेज छोड़ देंगे।